नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके लिए मैं साइंस का बायो का न्यू टॉपिक लेकर रक्त ब्लड हमारा खून। जैसे चोट वगैरह लग जाती है तो हमारे अंदर से खून बाहर आने लगता है चोट से, तो उसी की बात कर रहे हैं ब्लड की। ठीक है, तो देखेंगे क्या है ब्लड। ब्लड जिसे हिंदी में कहते हैं रक्त, क्या कहते हैं रक्त, और इसे रुधिर भी कहा जाता है। ज़्यादातर साइंस की भाषा में इसका नाम रुधिर ही लिया जाता है, रुधिर। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन 3 अक्षरों में सीमित है कि रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक है जो हमारी रक्त वाहिनिकाओं में बहता है, या परिवहन होता है। ठीक है, मुख्य पार्ट है ये हमारे शरीर का तंत्रों में से। जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका मेन पॉइंट है ये। बात करते हैं रक्त की परिभाषा या ब्लड या रुधिर की परिभाषा की, तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है जो हमारी रक्त वाहिनिकाओं में बहता है। ये ऑक्सीजन को हमारे शरीर के विभिन्न पार्टों में लेकर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर के विभिन्न भागों से वापस बाहर निकालता है। तो देखेंगे कैसे, कुछ बातें रक्त के बारे में। और रक्त की पीएच, अब पीएच क्या होती है? पीएच होती है किसी भी विलयन की या द्रव की अम्ल और क्षारीयता के बारे में दर्शाता है। अम्ल ऐसा विलयन जिसकी पीएच 7 से कम हो, 7 से कम, तो वो कैसा हो जाता है? अम्लीय। और अगर किसकी पीएच 7 से क्या हो, ज्यादा, तो वो कैसा हो जाता है? क्षारीय। तो हमारे रक्त या रुधिर की पीएच का मान लगभग 7.4 होता है, लगभग 7.45। अब 7 से ऊपर है तो मतलब रक्त की प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय होगी। रक्त की प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय होगी। रक्त की प्रकृति क्षारीय। रक्त जो है एक तरल संयोजी उत्तक है। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है? परिवहन करता है। ठीक है, अब बात करते हैं रक्त के विभिन्न भागों की। तो देखेंगे रक्त के विभिन्न भागों के बारे में। तो बात करते हैं रक्त, ब्लड। ब्लड के मुख्यतः 2 पार्ट माने। एक तो होता है तरल भाग या द्रव भाग, एक होता है ठोस भाग। ठीक है, जो तरल भाग है उसे प्लाज्मा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्लाज्मा। बात करेंगे इसके बारे में भी। लेकिन ठोस भाग जो होते हैं रक्त में वो होती है कणिका। क्या होती है? कणिकाएं बोल सकते हैं, कोशिकाएं बोल सकते हैं। तो प्लाज्मा हमारे ब्लड में लगभग 55% पाया जाता है। कितना परसेंट? 55%। जबकि जो ठोस कणिकाएं हैं वो पाई जाती हैं 45%। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रीट पटवार के लिए भी। तो देखेंगे इसके प्लाज्मा। प्लाज्मा की विशेषताएं बता दूं। प्लाज्मा तरल होता है, ठीक है, हल्का पारदर्शी पीला होता है, चिपचिपा होता है। जब हमारे शरीर में से कोई रक्त निकलता है तो थोड़ा थोड़ा चिपचिपा सा होता है, वो प्लाज्मा के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्लाज्मा के कारण। अब बात करते हैं प्लाज्मा में कुछ और भी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे फाइब्रोनोजन पाई जाती है, फाइब्रिनोजन। ठीक है, और उसके साथ साथ इसमें क्या पाई जाती है? इसके साथ साथ प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है प्रोथ्रोम्बिन्स। ये क्या करते हैं? दोनों मिलकर रक्त को जमने से रोकते हैं। क्या रोकते हैं? जमने से रोकते हैं। आगे बात करते हैं प्लाज्मा के भी 2 भाग होते हैं। और कितने भाग होते हैं? 2। प्लाज्मा के 2 भाग होते हैं। तो देखेंगे सबसे जल और होते हैं कार्बनिक
व अकार्बनिक पदार्थ, व अकार्बनिक पदार्थ। जो जल है वो हमारी प्लाज्मा के अंदर 92% पाया जाता है अकॉर्डिंग टू NCERT या अकॉर्डिंग टू राजस्थान बोर्ड RBSC की जो बुक्स है उनके अकॉर्डिंग, और ये 8% पाया जाता है, ये भी RBSC के अकॉर्डिंग। अब देखिए, अब जल की मात्रा ज्यादा है, जल क्या होता है? लिक्विड, मतलब प्लाज्मा हमारे रक्त को क्या बना के रखता है? तरल बना के रखता है। इसीलिए हमने उसको बोला था तरल संयोजी ऊतक, क्योंकि लिक्विडिटी में पाया जाता है हमारा ब्लड, उसको लिक्विड में बनाने का काम कौन कर रहा है? प्लाज्मा। कौन कर रहा है? प्लाज्मा। कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे वसा अम्ल, वसा अम्ल, ग्लूकोज या ऑक्सीजन ATC वगैरह वगैरह। तो ये सब क्या करते हैं? कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ हैं जो हमारे रक्त की प्रकृति को क्या बना के रखते हैं? क्षारीय बना। अब बात करते हैं ठोस भाग की। ठोस भाग की कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं। पहली होती है RBC, फिर दूसरी होती है WBC, और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। कौन सी होती है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, मतलब लाल रुधिर कणिका। इन्हें हम बोलते हैं श्वेत रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका। प्लेटलेट्स, इन्हें हम बोलते हैं बिंबाणु। क्या बोलते हैं? बिंबाणु, ठीक है। अगर RBSC की बात करें, किसकी बात करें? RBSC की, तो इसके बारे में हम कुछ खास बात आपको बता दूं कि आपने डॉक्टर देखे होंगे जो नाक, आँख और थ्रोट को चेक करते हैं, उनको हम बोलते हैं ENT। क्या बोलते हैं? ENT। लेकिन अब आपको ENT नहीं याद रखना, आपको याद रखना है बड़ा सिस्टम से बनाई गई चीज है जो कि मैंने बड़े ही तरीके से बनाई है। आपको याद रखना ELT। ELT, ई का मतलब इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट। ले का मतलब ल्यूकोसाइट, और टी का मतलब थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बो। इनका वर्णन यहाँ पूरा नहीं आ सकेगा, इसलिए मैं थोड़ा इसको इरेज कर रहा हूँ, आप इतनी देर इसको उतारेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ क्या हो सकता है, जहां तक कवर होगा मैं करता हूँ। देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें RBC के बारे में। RBC जो होती है ना, आपने जो पेड़ा देखा होगा जो हम लोग नॉर्मल होटल्स पे लेकर जाते हैं, वो चारों तरफ से गोल होता है और बीच में से दबाया होता है, अंगूठे से चपटा होता है बीच में से। तो RBC जो होती है वो गोल होती है। कैसी होती है? गोल, मतलब अंडाकार, कोमा चपटी होती है बीच में से, हम बोल सकते हैं मध्य में से चपटी, ठीक है। संख्या में सर्वाधिक होती है, संख्या में सर्वाधिक, ठीक है। संख्या में क्या होती है? सर्वाधिक होती है, संख्या में सर्वाधिक। कुछ बातें और भी चलती जाएंगी RBSC के बारे में। तो कहते हैं कि RBC जो है उसका निर्माण कहाँ होता है? तो RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। एक आपको बता दूं, अगर हमें कोई कहे कि मानव शरीर का, इसका मानव शरीर का रुधिर बैंक, रुधिर बैंक, तो आप बोलेंगे प्लीहा। क्या बोलेंगे? प्लीहा। लेकिन RBC का कब्रिस्तान, क्या बोलेंगे? कब्रिस्तान, RBC का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं? प्लीहा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? प्लीहा, ठीक है। RBC का निर्माण वगैरह ये होता है।
अब पूछेगा जीवन काल कितना होता है आरबीसी का, तो आरबीसी का जीवन काल जो होता है वो 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन होता है। फिर इसके बारे में कुछ और बातें, आरबीसी को लाल रुधिर कणिकाएं वगैरह 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 कहते हैं। आरबीसी के अंदर एक लाल रंग का वर्णक पाया जाता है। किस रंग का? लाल रंग का वर्णक, HB, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। आपको बता दूं आरबीसी का पहले कलर पीला होता है, लेकिन जब HB के साथ ऑक्सीजन की क्रिया करती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इससे रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? लाल हो जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही वो चीज है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। बात करते हैं WBC। WBC श्वेत रुधिर कणिकाएं, ल्यूकोसाइट्स। ये हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र की एक भाग होती है, इसलिए इन्हें सैनिक कणिकाएं कहा जाता है। सैनिक कणिका। इनका भी निर्माण श्वेत अस्थि मज्जा में होता है और ये रंगहीन होती है। कैसी होती है? रंगहीन, मतलब कोई रंग नहीं होता इसका, इसीलिए इनको श्वेत कहते हैं। ठीक है। एक बात और, आकार में बड़ी होती है, आकार में बड़ी, लेकिन संख्या में आरबीसी से कम। संख्या में क्या होती है? आरबीसी से कम हो। ठीक है। इनका कार्य मैंने आपको बता ही दिया। ये क्या करती हैं? हमारे शरीर के अंदर आने वाले वायरस पर हमला करके उन्हें क्या कर देती हैं? खत्म कर देती हैं। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। अब आपने डेंगू वगैरह होते हुए देखा होगा कि किसी के डेंगू हो गया तो कहते हैं कि प्लेट घट गई। वो प्लेट घर वाली प्लेट नहीं घटती उनके, ये प्लेटलेट्स घटते हैं थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट बिंबाक। अब इसमें क्या है? काफी कुछ भाग है इसके, कुछ कार्यशील भाग है इसके, तो देखेंगे इसका कार्य जो है सबसे इंपॉर्टेंट काम है हमारे रक्त का थक्का जमाना। क्या है? थक्का जमाना। रक्त का थक्का जमाना। चोट लग गई तो ये क्या करती है? हमारे रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करती है। ठीक है। ये थी हमारी आरबीसी, WBC वगैरह वगैरह इनके बारे में। तो इनके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें और देखेंगे आप। अगर हमसे पूछे कि WBC का जीवन काल, WBC का जीवन काल, तो आप लिखेंगे 2 से 5 दिन। 2 से 5 दिन। ठीक है। कुछ वैसे नॉर्मल बातें बताता हूँ। हमारे शरीर में रक्त, मानव शरीर में रक्त की मात्रा जो होती है सामान्य स्वस्थ शरीर में 5 से 6 लीटर जो होता है हमारे में रक्त पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है HB की, हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसकी ओस जो हमारे अंदर एवरेजली, अगर पुरुष की बात करूं तो पुरुष में HB कितना होता है? 16 ग्राम प्रति, और महिला में कितना होता है? 14, कई जगहों पर लिखा जाता है। ठीक है। ये है। इसके साथ के साथ हीमोग्लोबिन, एक अच्छा क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का मुख्य अवयव क्या है? मुख्य अवयव, तो याद रखना इसका मुख्य अवयव Fe, मतलब आयरन। क्या है? Fe, आयरन। आयरन किस रूप में पाया जाता है? फेरस के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है? फेरस के रूप में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी जो हमारे ब्लड का पार्ट फर्स्ट था, बायोलॉजी का। उम्मीद आप लोगों को पसंद आएगा। धन्यवाद।